है ना। आपका जो बिजनेस शो करेगा वो पीवी पे शो करता है। आप जब भी अपना ऐप्स खोलेंगे तो वहां पे पीवी शो करेगा। तो पीवी जो है ना वो देखने के लिए होता है एज पर शो कितना पीवी हुआ। और एक हमारा जो इनकम जो मिलता है, इनकम जो कंपनी देती है, पे करती है, वो पीवी के आधार पे देती है ना। देखने के लिए पीवी और इनकम के लिए बीवी। तो बीवी का मतलब क्या है कि एक पीवी, अब इसका एक स्केल है जिसको याद रखना है, एक पीवी बराबर 18 बीवी। अगर मान ले जाए कि हम देख रहे हैं कि हमारा 100 पीवी हुआ, 100 पीवी सपोज हुआ किसी महीने में, है ना। हमारा सेल पीवी अगर 100 हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करेंगे, बीवी में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 गुने 18, क्योंकि एक पीवी हमारा स्केल हमेशा याद रखना है इसको। और अगर हम इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग जो है 32 रुपीज, 32 रुपया के लगभग आता है ना। 30 जो है आप नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सामान सबको मिला के लेते हैं तो 32 रुपया से कम नहीं बनता। तो अब ये 100 पीवी आपके पास आया, तो के लिए आप इसको देख रहे हैं कि मेरा बिजनेस कितना हुआ, 100 पीवी हुआ। क्योंकि रुपया में वहां पे शो नहीं करेगा, नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि 100 पीवी को हम बीवी में कैसे देखें या रुपया में कैसे देखें, तो इसको क्या करना है, 18 से गुना करना है और फलतक क्या हो गया, 1800 बीवी। ये आपका रुपया है। आप समझ लीजिए आपका जो भी बोनस बनता है इसी पे 5%, इसी पे 8%, इसी पे 10%, इसी पे 11%। क्यों रुपया में नहीं बनता है? क्योंकि हर कंट्री का करेंसी का वैल्यू अलग अलग है। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री में वेस्टीज आपको हर एक देश में जो भी पीवी काउंट होगा सेम आपको इनकम मिलेगी। इंडिया में अगर कोई पेस्ट खरीदा, आप देखेंगे कि इंडिया में पेस्ट की कीमत अलग है, नेपाल में पेस्ट की कीमत अलग है। क्योंकि 1 रुपया के जगह पे आप जब वहां पे जाते हैं 100 रुपया किसी को देते हैं, नेपाली करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं, तो लगभग 162 रुपया आपको मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पेस्ट का कीमत 100 रुपया है तो वहां पे नेपाल में 162 रुपया होगा। तो अब लेकिन क्या है कि जब 162 रुपया वहां पे होगा तो निश्चित तौर पे चूंकि वैल्यू कम है तो वहां से इनकम कम हो जाएगा। इसी को कंपनी ने मेंटेन करने के लिए जिस देशों में वो काम कर रही है, जहां जहां भी आपका नेटवर्क है, अगर पेस्ट इंडिया में बिक रहा है तो सेम पीवी मिलेगा, अगर नेपाल में बिक रहा है तो सेम पीवी मिलेगा, अगर बांग्लादेश में बिक रहा है तो सेम पीवी मिलेगा। हर जगह पीवी को इक्वल रखा गया है, लेकिन उसका रेट अलग अलग हो सकता है। इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट काउंट करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं कि भाई इतना सारा प्रोडक्ट निकला है और उसका पीवी हर एक देश में इक्वल होगा, तो निश्चित तौर पे आपका इनकम फ्लक्चुएट नहीं करेगा। नहीं तो अगर कोई नेपाल में काम कर रहा है इंडिया का आदमी, अगर रुपया पे होता तो वहां से इनकम कम बनता। अब 1 लाख का बिजनेस हो गया, अगर मान लीजिए कि 4000 पीवी का नेपाल में बिजनेस हो गया तो इनकम कम आएगा। अगर 4000 पीवी यहाँ पे बिजनेस होता है इंडिया में तो इनकम ज्यादा आता। इसलिए इन चीजों को रुपया पे नहीं रखते, इसको पीवी पे काउंट किया जाता है। आप देखिएगा जितने भी जनरेशन प्लान है ऑल ओवर पूरे दुनिया में, वो सब बीवी और पीवी पे ही काम करते हैं, क्योंकि इनकम लोगों का फ्लक्चुएट नहीं हो। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस कैलकुलेशन को समझना कि एक पीवी, एक पॉइंट वैल्यू बराबर होता है 18 बिजनेस वैल्यू का, है ना। और अगर हम इसको रुपया में कन्वर्ट करें, एवरेज जो है प्राप्त जो है 32 आता है। तो आप यहाँ से काउंट करके आप देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया सर? तो अभी आपने देखा कि रुपए और पीवी और बीवी की बात हो रही थी, तो सर ने बहुत तरीके से बताया कि एक पीवी बराबर होती है 18 बिजनेस वैल्यू। अगर रुपए में कैलकुलेट करें तो 30 से 32 रुपए के आसपास पड़ता है एक पीवी का। तो 30 से 32 रुपए के आसपास कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो एक पॉइंट बनती है और उसका बिजनेस वैल्यू होती है 18 रुपये। और हमें जो बोनस मिलती है वो बिजनेस वैल्यू को मिलती है।
तो जितने रुपए का सामान खरीदे उसका 60% बिजनेस वैल्यू होता है, पीवी का 60%। एक चीज को गौर करना है कि अब ये 60% पीवी क्यों बना रही है कंपनी, इसको गौर करिए। अगर मान ले जाए कि सपोज किसी चीज का 100 रुपया है कीमत है, अब सर ने कहा कि 60 रुपया जो है एक कंपनी है हमको वापस कर रही है, ठीक है। अब वापस कर रही है, हमको दे रही है, तो ये जो 40 रुपया है ये जो है ना रोटेशन के लिए होता है। अब मान लीजिए कि आपने पेस्ट खरीदा और उसकी लागत खर्चे और कंपनी के जो ऑफिसेज हैं, कंपनी की जो इंडस्ट्री है, उसके जो स्टाफ हैं, वो सारे चीज, तो ये जब 40 रुपया है ये कंपनी वापस नहीं लेगी, तो इसका रोटेशन कैसे होगा? क्या सर, एम आई राइट सर? यस सर। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। अगर पेस्ट का कीमत 100 रुपया है, 60 रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये वितरण हो रहा है हमारे आपके बीच में, ठीक है, वितरण हो रहा है। तो ये जो 40 रुपया ये जो लागत खर्चा है, ये कंपनी अगर ये हमको ही दे देगी तो कंपनी कैसे चलेगी? सवाल है ना सर। अगर ये 100 रुपया बांट देगी, लागत जो भी लगा है, ये चूंकि रोटेशन हो रहा है, चूंकि इसका हमेशा जो है रोटेशन होगा, प्रोडक्शन फिर से होगा पेस्ट का, हम पेस्ट खरीदेंगे और उसके बाद जब पैसा वापस जाएगा तो फिर ये इसमें यहाँ पे वो ऐड होता है कैपिटल के रूप में, और फिर इसका प्रोडक्शन होता है, रीप्रोडक्शन होता है। तो रीप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि ये जो लागत खर्चा है ये लौटना चाहिए, वापस होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, लागत खर्चे को अपने पास रखती है और उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो जैसा सर ने कहा कि जो हमारा जो है वो 60% बीवी बनता है, ये बिल्कुल सही बोला। 60% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आप देखे हो कि ये 17 साल में कंपनी जो है 60% को 65% नहीं बढ़ाया, बढ़ा भी नहीं सकती। कंपनी के पास भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लागत खर्चे को और कंपनी को चलाने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए वो अगर अपने पास नहीं रखेगी तो बिजनेस कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। इसलिए मैक्सिमम जो है 60% का आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी, ताकि वो जो 40% जो भी है, 40% जो भी है, वो रोटेशन के लिए काम करे, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, रीप्रोडक्शन के लिए काम करे। मैं राइट सर? अब मैं समझता हूँ लोग समझ चुके होंगे सर।